संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज 15 दिसंबर है। परम पूज्य स्वामी रंगनाथन जी महाराज का जन्मदिन है आज। वैसे तो रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा है कि श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं श्री रामकृष्ण देव के अन्यान्य पार्षद डायरेक्ट डिसाइपल्स जिनको हम कहते हैं, जो उनके 16 शिष्यों में से स्वामी विवेकानंद और अन्य उनके गुरु भाई, इनकी जन्मतिथि हम लोग मनाते हैं केवल। और ये जो भी हैं, जितने गुरु हैं, बाकी के जितने भी हैं, ये सभी रामकृष्ण देव के प्रतिनिधि के रूप में ही मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं। और तो इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन श्री रामकृष्ण देव की ही पूजा होती है और सब लोग यही मानते हैं कि हमारे गुरु की इस प्रकार से वंदना हो गई। फिर भी हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में, रामकृष्ण संघ में एक बहुत ही जाज्वल्यमान सितारे के रूप में हमको दिखते हैं स्वामी रंगनाथन जी महाराज, जिन्होंने एक अलग ही प्रकार की छाप सारे विश्व में रख दी। वे एक ग्लोबल स्पीकर थे, ग्लोबल ओरेटर थे। वैश्विक लेवल पर उनकी मांग रहती थी। उनके पुस्तकों को भी इसी प्रकार से मांग रहती है अभी भी। इसलिए हमने सोचा कि उसके बारे में कुछ जानकारी लेना अच्छा रहेगा। इनका बचपन का नाम था शंकरन। 15 दिसंबर 1908 को त्रिक्कुर नाम के एक छोटे से गांव में उन्होंने जन्म लिया। यह जो गांव है वह त्रिशूर, जिसको कि आजकल त्रिशूर कहा जाता है, उसके पास का वह गांव है। केरला में नदी के किनारे इनका एक गांव था, मंडी पूजा नाम का गांव। और ये अद्भुत संयोग है कि माँ शारदा देवी के जन्मतिथि के दिन इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था नीलकंठ शास्त्री और माँ थी लक्ष्मी कुट्टी अम्मा। बचपन से ही वे धर्मपरायण थे। माता पिता भी अत्यंत धर्मपरायण थे और माता के साथ वे शिव जी की पूजा करने जाते थे। तो अत्यंत संक्षेप में हम उनका जीवन चरित्र ले रहे हैं। तो बचपन में एक विशेष उनको स्वप्न का दर्शन हुआ था। जब ऐसा दर्शन हुआ कि वे एक पहाड़ के ऊपर शिव जी के मंदिर में गए हैं और एक बहुत बड़ा जाज्वल्यमान प्रकाश, इसका उनको दर्शन हुआ था। फिर 8वीं कक्षा में जब पढ़ते थे तब उनके पास द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा, जिसको जो कि अंग्रेजी में है, जिसका कि हम लोग बंगला में जिसको रामकृष्ण कथामृत बोलते हैं, हिंदी में रामकृष्ण वचनामृत बोलते हैं, यह पुस्तक उनके हाथ में आई और उससे बहुत प्रभावित हुए। और उसके बाद से श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ने लग गए। बचपन की एक विशेष घटना यह है कि एक बार बातचीत में उन्होंने कुछ अपने मुंह से अपशब्द बोल दिए। तो उनकी माँ ने कहा, बेटा देखो, ये जीवा पर है ना सरस्वती का निवास रहता है, नेवर पॉल्यूट इट, उसको इस प्रकार से खराब मत करो, संभाल करके रखो, अपनी जीवा से कभी भी अपशब्द मत बोलना। यह जो बचपन में उनको यह शिक्षा मिली, इसका उन्होंने आजीवन पालन किया। अपनी माँ के पास से जो उनको उपदेश मिला था
कि उनके मुंह से कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं मिलती थी। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज इनकरेजिंग, ऑलवेज इंस्पायरिंग। सबको, चाहे कुछ भी किसी ने गलती भी किया होगा तो ही नेवर यूज्ड बैड वर्ड्स। यहाँ तक कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी एक बड़े साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी गलत बातें कह दी और कुछ नेगेटिव बातें कह दी। तब उसके बाद में ये प्रिसाइड कर रहे थे, तो बाद में कहा कि आपने उसको उत्तर क्यों नहीं दिया? उन्होंने इतनी बातें कही भारतीय संस्कृति के बारे में और आपके बारे में इस प्रकार से। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, देखो, ए डोंकी ऑलवेज वांट्स टू किक बट ए ह्यूमन बीइंग नेवर किक्स। अरे गधे का स्वभाव ही है, वो किक मारेगा, वो पीछे से लात मारेगा, पर मनुष्य वो इस प्रकार से लात नहीं मारेगा। लेट हिम डू हिज वर्क, आई विल डू माई वर्क, आई विल नॉट गो। बहुत डिग्निफाइड लैंग्वेज हमेशा यूज करते थे। तो जो भी होगा, ये एक बचपन में उनको यह एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली थी अपनी माँ के पास से, कि जीवा है वो माँ, उस माँ पर सरस्वती का निवास होता है, उसको कभी भी खराब मत करना, सॉइल मत करना, डोंट बाई फाउल लैंग्वेज, अपशब्द बोल करके उस जीवा को खराब मत करना। फिर उसके बाद में वे स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण शारदा देवी, इनके उपदेश से प्रभावित होकर के वे चाहते हैं कि मैं रामकृष्ण संघ में जुड़ जाऊंगा, और इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ वे वहाँ पर, मैं पहले तो लिखते हैं पत्र मद्रास में, वहाँ कहते हैं यहाँ पर तो हमारे पास जगह नहीं है, पर आप वहाँ पर संपर्क करो मैसूर। और मैसूर के स्वामी जी आए थे, ऐसा एक अद्भुत संयोग कि वो आए हुए थे त्रिशूर में, तो त्रिशूर में तो ये त्रिशूर के आश्रम में जाते ही थे। तो फिर मैसूर के स्वामी जी उनको ले गए। रास्ते में ऊटा कमंड आया, तो ऊटी में, जिसको ऊटा कमंड को ऊटी बोलते हैं, वहाँ पर महापुरुष महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय अध्यक्ष वे उस समय थे। तो ये अद्भुत संयोग मिल गया कि उनको मंत्र दीक्षा भी उनकी हो गई। 30 जून 1926 को उनकी मंत्र दीक्षा हुई। विचित्र बात है, जब उनकी दीक्षा हुई तब उस समय उनको याद आया, लगभग 3-4 साल पहले उनको एक स्वप्न आया था। सपना में ऐसा था कि वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, और पूजा करते करते वे एक अलौकिक लोक में चले गए, और उस अलौकिक लोक में शिव जी ने अपना रूप बदल करके उनको कुछ आध्यात्मिक उपदेश दिए। मनुष्य रूप धारण किया शिव जी ने, और उनको कुछ आध्यात्मिक उपदेश दिए। आश्चर्य, उन्होंने देखा, महापुरुष महाराज का जब देखा, बोले ये इन्होंने ही तो मुझे दर्शन दिए थे। तब उनको इस प्रकार से यह मानो ये बात की प्रतीति हुई कि यही थे जिन्होंने 3-4 साल पहले मुझे स्वप्न में आध्यात्मिक उपदेश दिए थे, अत्यंत बचपन में। तो यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन में हुई। फिर बाद में 23 मई 1929 को बेलू मठ में महापुरुष महाराज के द्वारा उनको ब्रह्मचर्य दीक्षा मिली, वे हुए यति चैतन्य। फिर 23 जनवरी 1933 को स्वामी विवेकानंद की, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी जिस दिन ब्रह्मचर्य दीक्षा मिली, और स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि के अवसर पर 23 जनवरी 1933 को उनको महापुरुष महाराज से ही संन्यास दीक्षा हुई। मतलब महापुरुष महाराज के द्वारा ही उनको मंत्र दीक्षा, ब्रह्मचर्य दीक्षा, संन्यास दीक्षा दोनों ही मिले। उसके बाद में 1933 में वे गए मुर्शिदाबाद। वे उस समय ये बहुत मुश्किल था, उस समय सारगाछी एक सप्ताह में एक ही बार ट्रेन जाती थी कलकत्ता से, पर गए वे। तो रामकृष्ण मठ मिशन के वो बाद में जो बने तृतीय अध्यक्ष स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनके पास जाकर के उन्होंने विषय आशीर्वाद लिया, और उन्होंने जाते समय कहा, महाराज मेरी यह इच्छा है कि मैं युवा वर्ग के बीच में
स्वामी विवेकानंद के संदेश को लेकर जाऊं और स्वामी विवेकानंद के भावधारा को प्रचार प्रसार करूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं यह प्रचार का कार्य अच्छी तरह कर सकूं। स्वामी अखंडानंद जी ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और यही कारण है कि हम देखते हैं कि उनके माध्यम से कितना अधिक रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का, रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का ये सब प्रचार प्रसार हुआ, ये स्वामी अखंडानंद जी के आशीर्वाद। फिर 1933 में उनको पोस्ट किया गया रंगून में आश्रम था, वहाँ उन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया, बहुत सुंदर हॉस्पिटल है उसको भी डेवलप किया, कई सारे कार्य किए। परंतु 1942 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उस समय अचानक उनको रंगून छोड़ना पड़ा और उस समय बहुत कष्ट करके वो पैदल चल करके ढाका आए, ऑल द वे टू ढाका बाई वॉकिंग। उस समय उनको कहा गया था कि आपको हम एयर लिफ्ट करके पहुंचा देंगे, पर उन्होंने कहा नहीं, जैसे सभी रिफ्यूजी जा रहे हैं उसी प्रकार से मैं उनके साथ जाऊंगा। बहुत कष्ट हुआ, पर उस बीच में भी वो बाकी जो रिफ्यूजी थे उनकी भी सेवा करते 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 ढाका पहुंचे। ढाका तो उस समय भारतवर्ष में था। 9 अगस्त 1942 को उनको फिर कराची सेंटर में उनका पोस्टिंग हुआ। वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बड़े बड़े दिग्गज लोग उनके प्रवचन, गीता पर के प्रवचन सुनने के लिए आया करते थे। फिर 9 अगस्त 1948 को अचानक उनको कराची छोड़ना पड़ा, फिर से जैसे रंगून छोड़ना पड़ा ऐसे ही कराची छोड़ना पड़ा। कराची के आश्रम पर अटैक हुआ क्योंकि ये 1947 में जो विभाजन हुआ तो कराची पाकिस्तान में चला गया, तो पाकिस्तानी लोगों ने फिर उसके बाद में आक्रमण शुरू कर दिया। तब वहाँ पर कुछ समय तक तो महाराज रहे, उसके बाद में यह असंभव था, तो सब कुछ वहाँ छोड़ छाड़ करके उनको आना पड़ा। फिर से वे बहुत कष्टपूर्वक कराची से वापस भारत लौटे। फिर 1939 में 1949 में उनको दिल्ली सेंटर के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के रामकृष्ण मिशन दिल्ली के सेक्रेटरी बने 1962 तक। उस समय तो और भी अधिक उनका नाम यश हुआ। उनके प्रवचनों, साप्ताहिक प्रवचनों को सुनने के लिए 2-2 हज़ार लोग आया करते थे। वो ऑडिटोरियम था, उसको बड़ा करना पड़ा, बड़ा ऑडिटोरियम भी फिर बाद में ये नहीं हुआ, पर्याप्त नहीं हुआ, तो नीचे लॉन में सब लोग बैठ कर के सुनते थे। इस प्रकार से उनके बहुत ही प्रवचन जो हुए बहुत ही विख्यात प्रख्यात हुए और बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, एम्बेसडर्स, कभी कभी कोई मिनिस्टर्स, ये सब आते थे उनका प्रवचन सुनने के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद में वहाँ से फिर 1962 में उनको इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गोलपार्क कलकत्ता में उनका हेड के हिसाब से वहाँ के सेक्रेटरी बने, रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गोलपार्क। वहाँ पर तो वो एक तो कल्चरल एम्बेसडर थे ही, तो उन्होंने तो इतना अद्भुत कार्य किया है। उसके बाद में वहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गोलपार्क, वहाँ पर भी उनके प्रवचन को सुनने के लिए बहुत आया करते थे। वहाँ पर भी उन्होंने उस सेंटर का भी बहुत डेवलपमेंट किया। दिल्ली सेंटर में भी मंदिर की स्थापना उन्होंने कराई। बहुत सारे कार्य किए दिल्ली में, जहाँ जहाँ गए, चाहे रंगून हो, चाहे कराची हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गोल पार्क में हो, बहुत सारे बड़े कार्य किए। उसके बाद में 1973 से लेकर के 1993 तक वे हैदराबाद सेंटर के हेड रहे। पूरा वो तो एकदम शून्य से सर्जन हुआ है, हैदराबाद सेंटर का पूरा सर्जन उन्होंने किया। बहुत बड़ा आश्रम उन्होंने डोमलगुड़ा में बनाया है। अभी तो बहुत बड़ा आश्रम बन गया रामकृष्ण मठ का डोमलगुड़ा में। वो सब एकदम शुरू से लेकर अभी तक जो इतना डेवलप किया, विकास हुआ, ये सब स्वामी रंगनाथन जी महाराज के कारण 1973 से लेकर 1993 तक उन्होंने यह सब कार्य किया। इस बीच क्या हुआ कि उनको एक ट्रस्टी के रूप में उनको लिया गया। 1961 में ट्रस्टी के रूप में इलेक्ट किया गया और बाद में उनको 1 अप्रैल 1979 को उनको वाइस प्रेसिडेंट पूरे रामकृष्ण मठ मिशन का चयन किया गया। 10 अगस्त 1998 को उसके पहले वे 10 अगस्त 1998 को वे प्रेसिडेंट बन गए पूरे रामकृष्ण मठ मिशन के।
तो इस प्रकार से उसके बीच उन्होंने बाद में पुणे में जो बड़ा मंदिर हुआ, उसके पहले चेन्नई में जो बड़ा मंदिर हुआ, उसका भी डेडिकेशन उनके हाथों हुआ। और भी कई कार्य किए, कई कार्यों को उन्होंने पूरे रामकृष्ण मठ मिशन का वो संचालन किया। पर सबसे बड़ी जो उनकी देन है वो है रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का प्रचार और रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का प्रचार। उनका जो है वो अनन्य, उनका जो प्रदान है उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। 1986 से लेकर 1972 तक वो लेक्चर टूर करते थे एज ए कल्चरल एम्बेसडर, ऑफिशियल कल्चरल एम्बेसडर के हिसाब से कितने सारे वर्ल्ड टूर उन्होंने किए 1940 से लेकर के 1972 तक, जिसमें कि लगभग 50 देशों में उनके प्रवचन होते रहते थे। फिर उसके बाद में 1973 से लेकर के ये जो मैंने कहा था 1946 1972, वो तो ही वॉज appointed to go to the world tours, lecture tours for various countries. He was going as a cultural ambassador of India. फिर बाद में 1973 to 1986, 1973 से 1986 तक प्रत्येक वर्ष वे जाते थे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, हॉलैंड, जर्मनी, प्रत्येक वर्ष। ये उनके लोगों ने कह के रखा था आपको प्रत्येक वर्ष आना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ही वॉज ए वेरी वेरी पॉपुलर स्पीकर। आई थिंक आफ्टर स्वामी विवेकानंद द मोस्ट पॉपुलर स्पीकर ऑफ ऑल टाइम्स, हम यदि कहें स्वामी रंगनाथन जी महाराज को, निर्विवाद कोई उसके बारे में कोई विवाद नहीं करेगा। इतनी अधिक मांग थी, प्रत्येक वर्ष जाते थे आईएएस ऑफिसर्स, जो मसूरी में जो ट्रेनिंग सेंटर होता है आईएएस ऑफिसर्स का एकेडमी का, उसमें भी वो प्रवचन देते थे। बड़े बड़े कई ऐसे इंटरनेशनल सेमिनार में उनको बुलाते थे। यहाँ तक कि ये कई मिनिस्टर्स लोग उनको बुलाते थे। कभी कभी ऐसे फॉरम रहते थे जहाँ पर कि एम्बेसडर्स उनको बुलाते थे। ऐसे उनकी मांग देश विदेश में बहुत उनकी मांग थी, और सब जगह इतनी सिंपल लाइफ उनकी थी। एक छोटी सी कपड़े की बैग लेकर के बस निकल जाते थे। उनके पास ना कोई सामान था, कुछ नहीं, और अत्यंत ये सादगीपूर्ण उनका जीवन। और इतना ही वे उनके जो कम से कम 50 से अधिक तो किताबें हैं। द मैसेज ऑफ द उपनिषद्स बहुत पॉपुलर हुआ, जहाँ पर जूलियन हक्सले के साथ उनका कॉरेस्पॉन्डेंस है। फिर इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी 4 वॉल्यूम में है। पहले भारतीय विद्या भवन के द्वारा वो प्रकाशित हुआ। वैसे उपनिषद भी पहले भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित हुआ था, बाद में अभी अद्वैत आश्रम के द्वारा प्रकाशित हुआ। ऐसे कई किताबें, भगवद गीता पर उनकी जो कमेंट्री है अद्भुत, 3 वॉल्यूम में है। तो मॉडर्न मैन के लिए, आधुनिक मानव के लिए बहुत सुंदर उन्होंने समझाया है, और उसमें विश्व के सभी विद्वानों की बातें उसमें आ जाती है। फ्रॉम ए मॉडर्न पर्सपेक्टिव ही हैज एक्सप्लेन्ड द मैसेज ऑफ भगवद गीता। ये उसकी खूबी है। तो ऐसे कई पुस्तकें उनके हैं, 50 से अधिक पुस्तकें हैं, 600 से अधिक उनकी ऑडियो टेप्स हैं, 50 से अधिक उनको वीडियो टेप्स हैं। ये सब अवेलेबल है उनके लेक्चर, अभी तो बहुत सारे यूट्यूब में भी डाल दिए गए हैं। तो ये पूज्य रंगनाथन जी महाराज का जो प्रदान है रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के लिए और रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य के लिए, वो अनन्य प्रदान है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और इस तरफ तो ये उनका इस प्रकार का जीवन, जहाँ पर कि बड़े बड़े धुरंधर लोग भी उनके पास मिलने के लिए आया करते थे, उनके पास सलाह लेने के लिए आया करते थे, टेलीफोन से सलाह लेते थे, कभी मिलने के लिए आते थे, चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, इंदिरा गांधी हो, ये सब के साथ उनकी टेलीफोन पर भी बातचीत हो जाती थी, और उनको उन्होंने बुलाया भी था। ऐसे कई बड़े बड़े लोग, उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं था। एक छोटा भिखारी भी होगा तो उसके साथ भी उतना ही प्रेम से बात करेंगे, चाहे कोई बड़ा से बड़ा होगा तो भी उनके लिए समदर्शित्व था उनके मन में। ही वॉज ए ट्रू वेदांती। एक वेदांत के किस प्रकार से सबको प्यार करना, फिर भी किसी से अनासक्ति पूर्वक सबके साथ रहना, फिर भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। विशेष करके जो डाउन ट्रोडन लोग थे उनके प्रति उनकी इतनी सहानुभूति थी, इतना उनके बारे में सोचते थे, उनका हृदय उनके लिए हमेशा रोता था।
एक तरफ तो ये उनका पक्ष, एक तरफ उनका हृदय जो है स्वामी विवेकानंद के समान गरीबों के लिए। इसीलिए जब उनको नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड मिला, पहले तो पद्मश्री वगैरह कई अवार्ड देने की बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, सन्यासी के हिसाब से मैं अवार्ड नहीं ले सकता, सन्यासी का अवार्ड केवल भगवान ही दे सकता है, इवन अदरवाइज। और वैसे भी रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा है कि सन्यासी कोई अवार्ड नहीं ले सकते, परंतु फिर भी बहुत आग्रह के कारण, विशेष किसी कारण से, और बहुत प्रकार के आग्रह भी हुआ, और विशेष प्रकार के एक परिस्थितियां थी कि वो नेशनल इंटीग्रेशन उस समय बहुत आवश्यक था। तो इसलिए नेशनल इंटीग्रेशन जो उसका कॉज है, उसको सपोर्ट करने के लिए रामकृष्ण मिशन को कहा गया कि आप इनको विशेष एक अनुमति प्रदान करें। तो रामकृष्ण मिशन के द्वारा अनुमति प्रदान की गई। तो स्वामी रंगनाथन जी महाराज ने वो अवार्ड, इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन फर्स्ट अवार्ड, वो पहले वर्ष का उनको दिया गया था। वो उसमें 1 करोड़ रुपया मिला। उसी समय अवार्ड के बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रवचन दिया था अवार्ड स्वीकारते समय, आई एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दिस पीपल। और फिर उन्होंने कि ऑल दोज वर स्ट्रगलिंग फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन, और फिर उन्होंने वो पूरा 1 करोड़ की राशि उसी समय उन्होंने भेज दी रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में। वहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो बहुत सुंदर काम होता है, जो आत्मानंद जी महाराज ने शुरू किया था, उस कार्य के लिए उन्होंने उसको तुरंत 1 करोड़ रुपया भेज दिया। तो यह उनका हृदय था, गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए हमेशा उनकी यह रहती थी। और 60,000 से उनके अधिक शिष्य शिष्याएँ थी, मंत्र दीक्षा उन्होंने प्रदान की थी। और बहुत प्रकार से उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया है, कई लोगों का जीवन उन्होंने परिवर्तन किया है। और अपनी का बात कभी बताते नहीं थे, भीतर की बात, परंतु आखिरी आखिरी में पकड़ में आ गए थे। तब उस समय उन्होंने बताया था लास्ट में, 2 जून 1968 को उनको मायावती में अद्वैत आश्रम में जब थे, 2 जून 1968 को माँ शारदा देवी का दर्शन हुआ सुबह सुबह। टाइम 4:30 AM, उन्होंने लिखा अपनी डायरी में, टाइम 4:30 AM, टुडे आई हैड ए विविड ड्रीम ऑफ होली मदर। और वहाँ पर शारदा देवी, वो गए थे सभी लोगों के साथ, कोई एक बड़ा उत्सव था, तो वहाँ पर पुष्प वगैरह रखे थे, रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के फोटो को सब लोग पुष्पांजलि दे रहे थे। तो उन्होंने भी एक ऐसे माँ को, शारदा देवी को पुष्पांजलि दे रहे थे। अचानक देखते हैं माँ शारदा देवी एक फोटोग्राफ में से बाहर आ गई। बाहर आकर के उनको बहुत प्रेम दिया। वो इतने अभिभूत हो गए। फिर उन्होंने कहा कि तुमको क्या चाहिए? बोले मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे बस प्रतिदिन एक बार आपका दर्शन चाहिए। यही उन्होंने मांगा। और ये हम इसका कनेक्शन इसलिए कर सकते हैं कि हम बाहर से तो हमको लगता है कि ये तो स्वामी जी की डिश है, स्वामी जी के भाव से 100% रंगे हुए, इतने ज़्यादा रंगे हुए। पर माँ के प्रति उनकी जो शारदा देवी के प्रति भक्ति थी, वो तो बाद में अभी पता पड़ी, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने सबसे पहला जो स्तोत्र जो कंठस्थ किया था, वो था प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम, जो कि स्वामी अभेदानंद जी द्वारा लिखा हुआ। तो ये स्तोत्र के जब सुनते थे तो भावावेश में आ जाते थे, अभिभूत हो जाते थे। और एक बार पुणे मठ में जब मंदिर उद्घाटन हुआ तो मुझे जाने का अवसर मिला था। चेन्नई में भी गया था, पर चेन्नई में मैं थोड़ा दूर पे था, पर पुणे मठ में जब था तो गर्भ मंदिर में बहुत उनके नज़दीक था। तो मैंने खुद ने देखा पहली बार रंगनाथन में, पूरे जीवन में सैकड़ों बार उनको मिला हूँ, कभी उनके आंखों में मैंने आंसू नहीं देखे। उस समय पहली बार मैंने देखा कि भीतर से वो कितने नरम है। बाहर से तो वेदांतिक भाव है, भीतर से कितने नरम है। उस समय पता पड़ा जब श्री रामकृष्ण देव की प्रतिष्ठा कर रहे थे, तब वे एकदम भावावेश में आ गए थे। और पहली बार उनको मैंने इस प्रकार से भाव में देखा और भावावेश में उनको अश्रु विसर्जन करते देखा। तो ये स्वामी रंगनाथन जी महाराज बाहर से कठोर, कठोर तो नहीं कह सकते, परंतु वेदांतिक प्रकार से ऐसे लगता था कि जैसे मानो कोई भावावेश में कभी नहीं आते थे, परंतु इस प्रकार से नरम नहीं दिखते थे, या कोई ऐसा नहीं लगता था कि बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसा लगता था मानो ज्ञानी है, सब जगह ज्ञान का वितरण कर रहे हैं, परंतु भीतर से वे इतने नरम थे, ये बाद में धीरे धीरे पता पड़ा। तो इनके तो इतने सारे बहुत बड़ा विस्तृत जीवन है, हमने अत्यंत संक्षेप में लिया है, पर उनकी किताबें बहुत बड़ी है। और उनके महासमाधि के बाद
रामकृष्ण मिशन के द्वारा तो एक छोटी सी किताब भर निकलती है, इतनी छोटी सी। ये परंपरा है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट महाराज, और किसी की नहीं निकलती। प्रेसिडेंट महाराज और वाइस प्रेसिडेंट महाराज, जब उनकी महासमाधि होती है तो 13वें दिन पर ये छोटी सी किताब निकलती है। उसमें कुछ बातें जो मैंने बताई वो दी है, परंतु और किताबें रामकृष्ण मठ मिशन द्वारा नहीं निकल सकती। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हो सकती हैं, वो छप सकती हैं। उनके बारे में संस्मरण कोई कहते हैं या उन्होंने जो पत्र लिखे हैं, ये सब नहीं निकल सकते। तो वो बाहर के जो भक्तों ने मिलकर के एक किताब निकाली है, माई लाइफ इज माई वर्क। बहुत सुंदर, उसमें फोटोग्राफ है, बहुत सारे फोटोग्राफ, स्वामी रंगनाथ जी महाराज के बहुत सारे फोटोग्राफ हैं। और एक और किताब है द मॉन्क विदाउट फ्रंटियर्स, उसमें रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों का सब संस्मरण है। उसमें मैंने भी अपने संस्मरण दिए हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो अत्यंत संक्षिप्त में मेरे संस्मरण जो मैं कहूँ तो 1967 में सबसे पहली बार उनके साथ मुलाकात हुई रायपुर में। तब उन्होंने वेदांत के ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन दिया था इंग्लिश में, और प्रवचन के बाद में मिला था। फिर उन्होंने पूछा क्या क्या किताब पढ़ी। तो सौभाग्य से उस समय तक मैंने स्वामी विवेकानंद के कई किताबें पढ़ ली थी, तो बहुत ही प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद किताबों को पढ़ते रहना। ये उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद भी दिया और प्रेरणा भी दी कि और भी किताबें पढ़ते रहो। उसके बाद में दूसरी मुलाकात हुई, जब दूसरी बार जब आए रायपुर, तब तक में मैं यहाँ विवेकानंद आश्रम रायपुर का वॉलंटियर बन गया था, स्वयं सेवक। संन्यास अभी तक मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो उस समय की बात है। तब आई वॉज अ वॉलंटियर, तो मुझे महाराज की सेवा में रखा गया था, सेवा करने का मुझे कार्य सौंपा गया था। तब उनका मैंने दूसरा पक्ष देखा है, नॉट ओनली एज ए स्पीकर, नॉट ओनली एज ए ग्रेट ऑरेटर, ऐसा सब, पर ही वॉज ए परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट कैसे कर, उनका सिंपल लाइफ था। और उस समय तक में उन्होंने इतने सारे प्रवचन दिए थे, दिन में इतने सारे 8-8, 10-10 प्रवचन देना पड़ता था, सारी दुनिया में घूमना पड़ता था, खाने का कोई ठिकाना नहीं, सोने का कोई ठिकाना नहीं, कभी केयर ही नहीं करते थे अपने बारे। तो उनका पेट इतना अधिक नाजुक हो गया था कि कुछ भी पचता नहीं था। तो उस प्रकार से उनके लिए स्पेशल डाइट उनको करना पड़ता, एकदम सिंपल डाइट। तो मेरे उस प्रकार से करने में, ये बॉर्नविटा बनाने में थोड़ी सी मेरी गलती हो गई थी, मैंने चीनी कम डाली थी, अभी तक जहाँ मुझे याद है। तो उन्होंने मुझे डांटा था, यू शुड बी परफेक्ट इन एवरी वर्क, योगा कर्मसु कौशलम, ईच एंड एवरी वर्क हैज टू बी कैरिड आउट परफेक्टली। ये उन्होंने उस समय मैसेज दिया था। ही वॉज ए परफेक्शनिस्ट टू द कोर, ये तो मैंने देखा। प्रत्येक कार्य जो भी करेंगे तो 100% अटेंशन से, 100% कॉन्सेंट्रेशन से और डेडिकेशन से। यह जो उनकी एक भावना थी, वो उस समय इनका ये दूसरा पक्ष उस समय मुझे मिला। उसके बाद में जब ज्वाइन किया, उसके बाद पहली बार जब बेलूमठ मिला तो बहुत प्रसन्न हुए कि वाह, बहुत अच्छा है कि भी रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद में तो कई बार मिलना हुआ, सैकड़ों बार मिलना हुआ, उनके आशीर्वाद मिलते ही रहे। परंतु अभी उसकी सबकी बातें नहीं बोलूँगा। अभी एक बात बताऊँगा कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरा पोस्टिंग रांची में हुआ था, तो रांची से मैं पटना जाता था। समय तो बहुत हो गया, क्या करेंगे, ये आखिरी घटना बता दे। तो वहाँ पर जब वहाँ पर गया रांची में, तो वहाँ पर रांची से पटना जाता था। पटना में मुलाकात हुई डॉक्टर केदारनाथ लाभ से। ये डॉक्टर केदारनाथ लाभ, इनको स्वामी विवेकानंद जी दर्शन देकर के कहा कि तुम एक पत्रिका हिंदी में प्रकाशित करो। तो उन्होंने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हिंदी में प्रकाशित पत्रिका प्रकाशित करना वो भी बिहार से असंभव है। परंतु ऐसा 3 बार हुआ, 3 बार उनको दर्शन हुए। तो और ऐसे बेचैनी उनके सिर पर आ गए, मानो कोई स्वामी जी उन पर सिर पर ही सवार हो गए। तब जा कर के उन्होंने पहला एडिटोरियल लिखना शुरू किया। अभी पता नहीं कब शुरू करेंगे, पर जहाँ एडिटर लिखना शुरू किया, मन में शांति हुई, तो समझ गए स्वामी जी यही चाहते हैं। फिर कैसे भी करके उन्होंने पैसा कुछ उधार लेकर के पहला इशू छपवाया और पटना में आए।
पटना में स्वामी वेदांतानंद जी थे, बहुत उनको डांटा। अरे हम लोग अभी तक, उस समय विवेक ज्योति पत्रिका थी, वो भी त्रैमासिक पत्रिका थी, वो भी मासिक नहीं थी, और इन्होंने मंथली शुरू कर दिया। अरे बोले हम लोग अभी तक मंथली पत्रिका शुरू नहीं कर पा रहे हैं। वो समन्वय नाम की पत्रिका 1928 में शुरू हुई थी, 10 साल हम लोग चला पाए, फिर उसको बंद करना पड़ा। विवेक ज्योति त्रैमासिक पत्रिका, तुम्हारी ऐसी हिम्मत, तुमने मासिक पत्रिका शुरू कर दी, बहुत डांटा। उन्होंने क्या क्या कहूँ, क्या करूँ, मुझे तो इच्छा नहीं थी, पर इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने मुझे ये प्रेरणा दी और करना पड़ा। फिर स्वामी वेदांतानंद जी थोड़ा सा, उनको बोले मेंबर तो मैं नहीं बना पाऊंगा, थोड़ा सा पत्रिका रख के जाओ, वो थोड़ा सा वितरण करे, वैसा वितरण करेंगे, थोड़ा सा रिटेल में सेल करेंगे, ऐसा करके चल रहा था। तो मैं जब गया तो अचानक डाइनिंग टेबल पर उनके साथ मुलाकात हो गई। मैं गया था वहाँ पटना में जमीन के लिए, जिसकी बात मैंने कभी बताई थी, बहुत बहुत बार जाना पड़ा था। तो उस समय ये उन्होंने बताया, इस प्रकार से मैं पत्रिका हुई है, स्वामी जी ने मुझे प्रेरणा दी है सब, तो आप मुझे सहायता दीजिए। बोले ठीक है, मैं हमारे महाराज को बोलूँगा राज्य में। तो हमारे जो विवेकानंद सेवा संघ जितने थे उस समय 36, अभी अभी 74 हो गए हैं विवेकानंद सेवा संघ गांव-गांव में। तो मैंने महाराज को बोल करके प्रत्येक विवेकानंद सेवा संघ के नाम से एक पत्रिका, आश्रम ने पैसा दे दिया सब्सक्रिप्शन का, तो उन लोगों को डायरेक्ट पत्रिका जाएगी, और ऐसे कुछ कुछ डिवोटीज लोगों को मैंने बोलना शुरू किया। तो जब बेलू मठ में गया था तो रंगनाथ जी महाराज के पास गया, तो हम जब भी जाते रंगनाथ महाराज रहने से जाएंगे, वहाँ बहुत सारी बातचीत होगी। और उनकी ये बात थी कि वो दिन में बहुत सारे लेक्चर देते थे, तो खड़े खड़े देना पड़ता था, तो या बैठ करके खड़े, अधिकांश समय खड़े। तो इसलिए क्या करते थे, वो इतने प्रोडक्टिव थे कि वो जब रूम अपने कमरे में रहते थे तो बैठते नहीं थे, सोते थे, और सोते सोते ही सब काम करते थे, टू गिव रिलीफ टू द नीज एंड टू द लेग्स। इतना प्रोडक्टिव उनका ये सब था। तो ऐसे सोए हुए थे, मैंने बताया कि इस प्रकार से महाराज की ये विवेक शिखा नाम की पत्रिका शुरू की है डॉक्टर केदारनाथ लाभ ने, स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर के। तो अभी उसका मेंबर नहीं बन रहे, तो आप तो कितने बजे जाते हैं, कितनी जगह जाते हैं, तो थोड़ा सा उसका आप लोग उसको पुश करा दीजिए, तो सब्सक्रिप्शन कुछ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। स्वामी विवेकानंद का भाव हिंदी बेल्ट में है ही नहीं, बहुत कम है। विवेक ज्योति के द्वारा जो उतना हो रहा है उतना हो रहा है, बाकी तो पूरा का पूरा भारतवर्ष अभी अनटच्ड है, और बिहार तो बिल्कुल ही अनटच्ड है। तो मैंने कहा कि इस प्रकार डॉक्टर केदारनाथ लाभ ने विवेक शिखा शुरू की है, तो यदि आप करेंगे तो अच्छा होगा। तो मेरे विवेक डॉक्टर केदारनाथ लाभ बोले यस महाराज, ही इज ए प्रोफेसर इन छपरा। छपरा, जैसे ही छपरा शब्द बोला महाराज उठ गए, सोए हुए थे उठ गए। व्हाट? छपरा? छपरा, लाटू महाराज बर्थ प्लेस। यू टेल हिम इमीडिएटली कॉन्टेक्ट मी, वी विल स्टार्ट एन आश्रम इन लाटू महाराज प्लेस। अरे मैं गया था विवेक शिखा पत्रिका के लिए, और उन्होंने फिर डॉक्टर लाभ को बोला भाई रंगनाथ महाराज से कांटेक्ट करो। रंगनाथ महाराज ने उनको पकड़ लिया बस, और फिर तो चला चला चला। उनको बोले नहीं, रामकृष्ण आश्रम, उनकी डायरेक्ट डिसाइपल के प्रति कितनी भक्ति थी। लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद जी बिहार के थे और छपरा के थे, हालांकि छपरा जिले के थे, छपरा प्रॉपर के तो नहीं थे। वो गांव कौन सा था उसके ऊपर भी अभी छानबीन चल रही है, रिसर्च चल रही है, पर छपरा तो छपरा के थे, इतना तो सबको पता है, छपरा जिले। बस उन्होंने छपरा में रामकृष्ण आश्रम होना चाहिए, डॉक्टर लाभ को पकड़ा। फिर और भी कहीं कहीं से उन्होंने धन भी राशि इकट्ठी की, उसके लिए धनराशि भी पलवाई, और 2 साल में तो बहुत बड़ी आश्रम है। उसकी जमीन के लिए भी मुझे बोला तुमको जाना पड़ेगा। फिर दूसरे लोग, उन्होंने भी दूसरे लोगों को भी बोला, तो जमीन भी उस समय फॉर्चुनेटली वो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे, तो रिटायर्ड हो गए थे, तो उनको बोल करके फिर बहुत बढ़िया ज़मीन कलेक्टर के बंगले के सामने सिविल लाइंस में बहुत बड़ी ज़मीन मिली, और उस पर भी इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन का पैसा भी पूज्य जी महाराज जी लाए। ऐसा करके 5 साल में तो बढ़िया आश्रम वहाँ पर बन गया छपरा में, रामकृष्ण अद्भुतानंद आश्रम उसका नाम है। अभी तो वो एफिलिएट हो गया, पहले प्राइवेट सेंटर था। तो ये प्राइवेट आश्रम शुरू करने के लिए, डॉक्टर केदारनाथ लाभ को शुरू करवाने के लिए रंगनाथ जी महाराज ने कितना प्रयत्न किया है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि जब भी मैं मिलूंगा, हे व्हाट हैपेंड टू छपरा, अभी मेरे को तो पहले जब भी मिलता था तो मेरी ये किताब का ट्रांसलेशन हुआ कि नहीं गुजराती में, अब रामकृष्ण जोत का एडिटर था,
तो रामकृष्ण ज्योति ऐसे उसको छापा नहीं, तुम्हारे ये आर्टिकल देखो इसमें है, जल्दी से छापो उसको रामकृष्ण ज्योति में। अच्छा वो प्रकाशन विभाग को बोलो मेरी किताब छपे, उसी के बारे में बात होती थी। अभी एक नया एजेंडा आ गया, छपरा आश्रम का क्या हुआ। तो जो भी होगा, कहने का मतलब पूज्य महाराज के यह डायरेक्ट डिसाइपल के प्रति इतनी अधिक ये भावना थी कि इन्होंने तुरंत उसको पकड़ लिया। और बहुत सारी घटनाओं में से एक मैं आज बता देता हूँ, केवल एक ही बात बताता हूँ कि जब वो जब राजकोट आए थे तो उन्होंने एक किताब है इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी, उसमें उन्होंने ऑटोग्राफ दिया 14/10/79 को, 14/10/89 को। तो 14/10/89 को जब उन्होंने ये ऑटोग्राफ दिया तो उस समय बहुत अच्छे मूड में थे। अपने से ही उन्होंने कितनी सारी बातें कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और अपने से बिना पूछे ही उन्होंने सीक्रेट बताया कि ये जो मुझे आज तक मेरे इतने हजारों लेक्चर मैंने दिए, एक भी लेक्चर ऐसा नहीं है कि जो लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया हो। इसका कारण जानते हो? खुद ही बोलते हैं कि मैं जब भी प्रवचन सुनने के प्रारंभ करने के पहले मैं श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप मुझे शक्ति दो, मैं आपका यंत्र होकर के ये आपकी बातें बताऊंगा। बोले ये मैं हमेशा करता हूँ। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था शिकागो धर्म सभा में, जो मुझे सफलता मिली जानते हो राज क्या है? उन्होंने पत्र में लिखा था अल्लाह संग पेरुमल को, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। तो ये रहस्य है। पूज्य स्वामी रंगनाथन महाराज इस प्रकार के विश्व प्रसिद्ध हुए, उसके पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि वो अपने आप को एक यंत्र मानते थे श्री रामकृष्ण देव का, और यंत्र से मान करके अपने अहंकार को उन्होंने दूर कर दिया था, और हमेशा अपने आप को एक नम्र, एक हम्बल इंस्ट्रूमेंट मान करके उन्होंने काम किया। इसलिए मानो उनकी जीवा पर सरस्वती बैठी, और इस प्रकार से उनकी जीवा पर सरस्वती बैठी तो आज सारे देश विदेश में भी लोग उसको याद करते हैं और उनके प्रवचन को याद करते हैं। और तो ये है रहस्य। एक तो उनकी माँ ने कहा था कि अपनी जीवा को कभी 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 पॉल्यूट मत करना, कभी खराब मत करना, उस पर सरस्वती बैठती है। तो उन्होंने अपनी जीवा से कभी भी अपशब्द कभी नहीं कहे बाद में। ये एक उसका, अखंडानंद जी महाराज ने दोनों हाथों से उन पर आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे द्वारा प्रचार प्रसार का बड़ा काम होगा, और एक उन्होंने ईश्वर समर्पित बुद्धि से वो काम किया। तो आज हम देखते हैं सारे विश्व में आज भी रंगनाथन महाराज को लोग याद करते हैं। तो बाकी की बातें कल करेंगे, आज यहाँ समाप्त करें। पूज्य रंगनाथन महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।